पूरी खबर इजराइल के लिए ये कि इजराइल ने अपने F-35 फाइटर भेजे थे। F-35 जो अमेरिका से लिए F-35 बहुत ताकतवर फाइटर जेट्स हैं। वो लड़ाकू विमान भेजे थे, ऐसे 200 लड़ाकू विमान गए और ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान का दावा है उसने कुछ लड़ाकू विमान गिरा दिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, F-35 को ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से तस्वीर सामने आई है और उसका दावा है कि ये F-35 इजराइल का है जिसे हमने मार गिराया है। और न सिर्फ मार गिराया है बल्कि मैं आपको बताऊं वो दावा यह कर रहा है कि मारने के साथ साथ उनका पायलट भी हमने पकड़ लिया, यानी इजरायली पायलट इस वक्त ईरान के कब्जे में है। ये आप देख रहे हैं, ये विमान आकर फाइटर गिरा और पैराशूट से पायलट निकले, उसका दावा है ये पायलट वहीं पकड़ लिए गए। इजरायली पायलट को पकड़ लिया ईरान ने। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था और ईरान का दावा है कि जैसे ही 2 F-35 उसके एयर स्पेस में पहुंचे, ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से उन्हें आसमान में ही मार गिराया। लेकिन दोनों विमान के पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर आए और पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि पकड़े गए पायलट में एक महिला पायलट भी है। हालांकि इजरायली सेना ईरान के इस दावे को नकार रही है, लेकिन ईरान और उसके दोस्त इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, क्योंकि F-35 ये बहुत आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर प्लेन को अमेरिकी कंपनी ने बनाया है, मतलब इजराइल को ये F-35 फाइटर प्लेन अमेरिका से मिले। F-35 आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। पहली चीज, ये विमान आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ान भरता है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मतलब तेल अवीव यानी राजधानी में से, इजराइल की राजधानी से ईरान की राजधानी तक 45 मिनट में पहुंच जाता है और दुश्मन को जब तक पता चलता है ये काम कर चुका होता है। लेकिन ईरानी मीडिया में 2 F-35 गिराने की खबर आई है और कहा जा रहा है ईरान F-35 गिराने वाला पहला देश बन गया है और आगे भी इजराइल अमेरिका के हमले नाकाम करेगा। ये अमेरिका के लिए भी चुनौती है कि किसी देश ने उनका F-35 गिरा दिया। अब सवाल यह है कि इस जंग के दरमियान नेतन्याहू कहां है। कल मैंने आपको बताया था नेतन्याहू ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। नेतन्याहू वॉर रूम में थे, बयान उनके पिछले दिनों कुछ सामने आए, कल भी उनका बयान सामने आया, लेकिन नेतन्याहू की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यह किसी को नहीं पता। आइए आपको बताऊं कि क्या कहा जा रहा है। इस वक्त नेतन्याहू कहां छिपे हुए वो जान रहे हैं। जंग बड़ी हो रही, उन्होंने खमनेई पर अटैक किया तो इजराइल भी नेतन्याहू को टारगेट करेगा। इजराइल के अंदर ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। दावा है कि उन्हें खुफिया बंकर में शिफ्ट किया गया है। यरूशलेम के सरकारी क्षेत्र में कई गहरे भूमिगत बंकर हैं और ये बंकर पीएम कार्यालय और संसद के आसपास मौजूद है। यहीं पर हमले की स्थिति के लिए कमांड सेंटर बनाया गया। माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू यहीं पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत बंकर के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां रहने खाने से लेकर कार्यालय तक सब कुछ सुविधा है। परमाणु जैविक रासायनिक हमलों से सुरक्षा के लिए बनाया गया, यानी ईरान का कोई भी हमला यहां पर असर नहीं कर सकता। हमले की स्थिति में सेना की पहली जिम्मेदारी पीएम की सुरक्षा होती है और इसलिए सेना नेतन्याहू को कमांड सेंटर में शिफ्ट कर सकती है। हालांकि दावा यह भी है कि नेतन्याहू इजराइल छोड़कर चले गए। कहा गया नेतन्याहू इजराइल छोड़कर ग्रीस चले गए हैं। उनका विमान विंग ऑफ ज़ोएन को आसमान में देखे जाने का दावा है। पीएम नेतन्याहू हमेशा इसी विमान का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ईरान और इजराइल की जंग है, यह संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। दोनों के दूत संयुक्त राष्ट्र में आमने सामने थे। सुनिए जरा। With conventional payloads are striking Israel's cities. ईरान इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है। इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। ईरान सैन्य टारगेट की बजाय लोगों पर हमला कर रहा है। कुछ लोगों की हालत गंभीर है। इसी से आप सोच सकते हैं कि अगर इन कट्टरपंथी लोगों के पास परमाणु हथियार होते तो ये क्या करते। And we are still following the news. Now take a moment. The most dangerous and terrorist regime in the world with full intelligence. इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया। ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। यह पूरी तरह से उकसावे वाली कार्रवाई है। इजराइल ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। नतांज में न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। Target peaceful nuclear facilities, military sites, vital civilian infrastructure and residential areas. आपने सुन लिया संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और ईरान का क्या कहना है, लेकिन दुनिया भी देखिए 2 हिस्सों में बटी है। पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं, लेकिन बाकी देश किसके साथ खड़े हैं। आइए आपको बताऊं इस जंग के दरमियान कौन क्या कह रहा है, जिनके बातों से ही, बयानों से आपको अंदाजा होगा कौन किस तरफ खड़ा है। सबसे पहले देखिए कौन है ईरान की तरफ और कौन है इजराइल की तरफ। अमेरिका उस तरफ खड़ा है, नेतन्याहू की तरफ। ईरान पर हमले की तारीख पहले से पता थी, अमेरिका कह रहा है हमले से बचना है तो समझौता करना होगा। सऊदी अरब खड़ा है ईरान की तरफ, वो कह रहा है अपने भाई जैसे देश पर हम हमले की निंदा करते हैं, हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन है। फ्रांस उस तरफ है, उसका कहना है इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। पाकिस्तान ईरान की तरफ है, वो कह रहा है दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील है। जॉर्डन कह रहा है हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी बाहरी हमले को रोकेंगे हर हाल में। ओमान उस तरफ है, वो कह रहा है इजराइल का हमला खतरनाक और गैर कानूनी है, यह अस्वीकार्य है, मध्य पूर्व की स्थिरता कमजोर होती है इससे। ब्रिटेन कह रहा है इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। रूस का कहना है परमाणु कार्यक्रम पर कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। चीन का कहना है ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया गया है। अब सोचिए जरा, बड़ी बात यह है कि चीन उधर है और चीन के साथ साथ रूस भी ईरान की तरफ है, जो कि न्यूट्रल मुल्क है। भारत के लिए दूसरी चुनौती है। भारत का दोस्त
इजराइल भी है, यानी नेतन्याहू भी पीएम मोदी के दोस्त हैं और ईरान भी भारत का दोस्त है। भारत का पक्ष ये, दोनों पक्षों को किसी भी आक्रामक कदम से बचना चाहिए। जापान का कहना यह है कि हमला ईरान अमेरिका बातचीत के दौरान हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है, गंभीर चिंता जताई है संयुक्त राष्ट्र ने और कहा दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। यह है दुनिया किस तरह से दो हिस्सों में बटी है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फलस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। इजराइल ने ईरान के क्षेत्र में हमला करके गलत किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो माहौल बने हुए इस वक्त दुनिया में, इस बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जो भारतीय इजराइल में है, जो भारतीय ईरान में है और मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान के लिए, ईरान इजराइल के भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय दोनों देशों में भारतीयों पर नजर रखे हुए और यह कोशिश की जा रही है कि हमले में उन्हें नुकसान ना हो। इसके लिए दूतावास के जरिए सरकार ने संदेश जारी किया है। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें, गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षित बंकरों के पास रहें, मतलब हालात सामान्य होने तक कोई भी जोखिम ना लें। भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। ईरान में भी भारतीयों को ऐसी ही सलाह दी गई है। सभी भारतीय और ईरान के भारतीय मूल के लोग को संपर्क में रहें और ईरान में किसी तरह की यात्रा करने से बचें और जितना संभव हो सुरक्षित ठिकानों में रहें। सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी